लड़ना अपने को भाजपा से है, जेडीयू से है और उसको हराना है जो 5 साल से विधायक तो था मगर अपने नेता तेजस्वी और अपने ठेकेदारों को छोड़कर 15 नाम किसी का नहीं बोल सकता होगा। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 11 तारीख को वोट अगर आप डालने जाएंगी तो हम जो बात आपके सामने रख रहे हैं उसको याद रखकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरे भाई, हम आपसे बता रहे हैं, अगर आप यहां से 11 तारीख को हसनैन साहब को अपना विधायक बनाएंगे, ओवैसी आपसे वादा करके जा रहा है इंशाअल्लाह ताला ठाकुरगंज ब्लॉक के रसिया पंचायत के भाद गांव में जाने वाली सड़क को आजादी से नहीं बनाया गया। हसनैन साहब, आपको रोड बनाना पड़ेगा, आपको चक्का जाम लेकर करना पड़े, चक्का जाम करेंगे। अगर आप बोलेंगे आ जाओ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से, मैं भी निकल कर आकर बैठ जाएंगे। अब बीजेपी बोलती है घुसपैठिया यहां पर, अमित शाह आकर बोलते, जनता में खड़े होकर बोलते जनसभा में, भाइयों बहनों घुसपैठियों को भगाना, वो बेचारी जनता हाँ। अरे अगर घुसपैठी है तो 11 साल से प्रधानमंत्री के हसनैन साहब है या ओवैसी है? बताओ गृह मंत्री, कहां घुसपैठी है? सीमांचल को बदनाम किया जाता है, हमारे शेरशाहवादी भाइयों पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। अगर घुसपैठी 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन ने निकाले सीमा पूरे बिहार से, तो मालूम हुआ 2 घुसपैठी निकले सीमांचल से, वो भी कौन थे? बोलो मोदी, उनका नाम बोलो, बोलो अमित शाह, उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या असद था? उनका नाम क्या हसनैन था? नहीं था उन दोनों का नाम। हाँ मोदी जी, एक घुसपैठिया को आप अपनी बहन बनाकर बांग्लादेश से दिल्ली में लाकर बिठाकर बैठे हैं, उसको बांग्लादेश लेकर जाइए। अगर बांग्लादेश का रास्ता नहीं मालूम तो वैसी बताता है आपको कहां से ले जाकर छोड़ना उसको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आपको बताना जरूरी समझता हूं कि पटना में मोदी ने, नीतीश कुमार ने क्या बनाया? एम्स बना दिया, IIT बना दी, NIT बनाया, NIST बनाया, NLU बनाया, PMCH बनाया, NMCH बनाया और फिर गया में और राजगीर में IIM बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी, नालंदा यूनिवर्सिटी बना दी, बिहार पुलिस एकेडमी बना दी, एक खेलने का कॉम्प्लेक्स बनाया 750 करोड़ का। अरे क्या सीमांचल चांद पर है या बिहार में है? बताओ हमको। सीमांचल पटना से 300 किलोमीटर के फासले पर है। मोदी को बिहार की जनता ने 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया। बिहार की जनता ने लालू परिवार को भी 15 साल सत्ता में रखकर मुख्यमंत्री बनाया। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया। तो बिहार की जनता को और सीमांचल की जनता को हम बता रहे हैं कि मोदी को आपने 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया, मगर मोदी का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। लालू परिवार को आपने 15 साल मुख्यमंत्री बनाया, उनका दिल अपने सिर्फ एक ही बेटे के ऊपर अटका हुआ है। नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया, मगर नीतीश कुमार का दिल राजगीर में फंसा हुआ है। सीमांचल का क्या होगा फिर? सीमांचल का कैसे हम काम करेंगे? मेरे भाई, हम आपसे बता रहे हैं, अगर आप यहां से 11 तारीख को हसनैन साहब को अपना विधायक बनाएंगे, ओवैसी आपसे वादा करके जा रहा है इंशाअल्लाह ताला ठाकुरगंज ब्लॉक के रसिया पंचायत के भाद गांव में जाने वाली सड़क को आजादी से नहीं बनाया गया। हसनैन साहब, आपको रोड बनाना पड़ेगा, आपको चक्का जाम लेकर करना पड़े, चक्का जाम करेंगे। अगर आप बोलेंगे आ जाओ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से, मैं भी निकल कर आकर बैठ जाएंगे। और फिर पुलवामा पंचायत में गिराबस्ती में सड़क आज तक नहीं। अरे पूरी विधानसभा में ऐसा लगता है कि रोड नाम की चीज ही नहीं, मगर तुम्हारा वोट लेकर तुम्हारे वोटों की रोड पर चलकर कोई पटना को चले जा रहा है, मगर तुम्हारे गांव में रोड बनाने का काम नहीं कर रहा है। अब आप बताइए कि यहां पर इतना बड़ा बड़ा मसला मसाइल है, क्या क्या नहीं हो रहा है। सीमांचल को पसमानदा इसलिए रखा जा रहा है
ताकि सीमांचल के बच्चे अपनी जवानी को बर्बाद करके हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पंजाब में जाकर वहां पर काम करें। जिस दिन सीमांचल के बच्चे को इंसाफ मिलेगा, तालीम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो ये दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब और मुंबई में बैठने वाले ताकतवर लोगों की जिंदगी में बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनका खिदमत करने वाला कोई नहीं रहेगा वहां पर। ये काम हम करेंगे। और आपको हम बता रहे हैं मेरे भाई, ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़ा होकर कह रहा है कि सीमांचल में एक तेज रफ्तार की दिल्ली सीमांचल की रेल लिंक की जरूरत है। हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला उसके लिए। और फिर पटना से किशनगंज अररिया एक वंदे भारत की यहां पर ट्रेन की जरूरत है। यहां पर फैक्ट्री क्यों नहीं लगती सीमांचल में? बोलो मोदी जी, बोलो नीतीश कुमार, बोलो तेजस्वी, तुम तो उप मुख्यमंत्री भी थे। मजलिस लड़ेगी कि NH-31, NH-57 पर यहां पर फैक्ट्री लगाई जाए। जितना यहां पर अस्पताल है उसको PHC बनाया जाए। मजलिस 100 कम्युनिटी क्लिनिक सीमांचल में बनाने की लड़ाई लड़ेगी। और ये जो कोसी का नदी का पानी आकर कटाव करता है, हम लड़ेंगे सरकार से 3000 करोड़ रुपए लेकर उस टाटबंध का काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर आपके मुख्तलिफ मसाइल हैं। यहां पर पोआखाली को ब्लॉक बनाना है इंशाअल्लाह ताला। बनाना है ना पोआखाली को ब्लॉक? कितने लोग बनाना चाहते, हाथ उठाइए। तो 11 तारीख को पतंग को बटन दबेगा और पोआखाली ब्लॉक बनेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर यहां पर आप जानते हैं कि पोआखाली में एक अस्पताल है, उसको PHC बनाना है। नदी कटाव टाटबंध का काम है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि यहां पर डेरामरी में, पोआखाली में, जियापोखर में, कड्डूबिटा में रोड को बनाना है। ये सब काम इंशाअल्लाह ताला ये आपकी जिम्मेदारी है। और हम आगे आपको पूछेंगे हर 6-7 महीने में काम कितना आगे बढ़ा, क्या नहीं हुआ। सिर्फ भाषण देकर जाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। अगर भाषण देकर जाता तो 11 साल से बार बार आपके दरमियान में नहीं आता। हम 11 साल से आते रहे और इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही, जिंदगी वफा की, तो तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी ने वक्फ जायदाद को छीनने का कानून बनाया, मस्जिद, दरगाह, खानखा को खत्म करने का कानून बनाया। दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी भारत के पार्लियामेंट में अकेला था, मगर अकेला खड़े होकर हमने बीजेपी के तमाम और एनडीए के एमपीज में आंख डालकर कहा कि तुम जो कानून बना रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है। हम इस कानून को काला कानून मानते जो हमारी मस्जिद से हमको छीनना चाहता है। हमने पूरी भारत में इस पार्लियामेंट के कानून को फाड़ कर उनके बीजेपी के सामने फेंक दिया। इस कानून, ये गलत कानून तुमने बनाया। मेरे भाई, आपने सबको मौका दिया। 20 साल कांग्रेस को दिया, 15 साल लालू परिवार को दिया, अब 20 साल नीतीश कुमार, मोदी को आपने दिया। बताइए हमने क्या हासिल किया? हम सिर्फ वोट डालने की मशीन नहीं है कि कोई आएगा और बोलेगा ये देख लो, वो देख लो और कुछ नहीं होगा। आप बताइए, ये जो गठबंधन है, हम तो मिलना चाह रहे थे। खत लिखा अख्तरुल ईमान ने, मैं अख्तरुल ईमान को सलाम करता हूं। अख्तरुल ईमान पिछले 11 साल से मजलिस के झंडे को लेकर सीमांचल के कोने कोने में और बिहार के कोने कोने में लेकर गए। वो नहीं करना चाहते थे तो हम तो भीख नहीं मांग सकते। हमने तय कर लिया कि हमारी लड़ाई सम्मान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इज्जत को हासिल करने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई बराबरी की लड़ाई है। और हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। पटना और दिल्ली में बैठने वाला कोई जालिम हुक्मरान हमारे बच्चों के, नौजवानों के, मां और बहनों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। हम नहीं होने देंगे इसको। इसलिए हमको सियासी ताकत को हासिल करना है, हमारे विधायक को बनाना है। आप बताइए, यहां से जो राजद का उम्मीदवार है, उनके वालिद मरहूम की अल्लाह मग़फ़िरत करे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। मगर आप उनसे पूछ लीजिए, जब वो दोबारा आएंगे, मौलाना साहब से पूछ लीजिए, सऊद साहब आप तेजस्वी का नाम छोड़कर, अपने ठेकेदारों का नाम छोड़कर पूरे ठाकुरगंज में 20 अहम लोगों का नाम बता दो। नहीं बता पाएंगे, कुछ काम नहीं किया। और आज आकर ये गठबंधन वाले बोलते हैं
हम ऐसा कर देंगे। अरे मेरे भाई, तेजस्वी ने जो लंबी छोड़ी है ना, वो मोदी के कंपटीशन में आ गया झूठ बोलने के। मोदी ने कहा था 15 लाख देंगे, 15 लाख मिले। मोदी ने कहा था 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, मिला। तो तेजस्वी ने कहा कि मोदी से ज्यादा जाऊंगा। आपको मालूम बिहार का कास्ट सेंसस में बिहार में जी कितना घर है? 2,45,000 के 2,45,00,000 घर है। ये कहता है सबको घर दिए जाएंगे। तुमको मालूम भारत सरकार में 55 मंत्री मिनिस्टर्स हैं। कितने नौकर भारत सरकार में काम करते हैं आपको मालूम? कितने? एक अंदाजा लगाओ। पूरे भारत के सरकार में, भारत की सरकार में 30 लाख लोग काम करते हैं। कितना? 30 लाख। तेजस्वी बोल रहा है कि 2,75,00,000 घर जो है उनको सबको नौकरी दूंगा। अब आप सोचिए, बिहार की जनता, सीमांचल की जनता इतनी भोली नहीं है कि तुम आकर लंबा छोड़ दो और वो कबूल कर ले। अच्छा, आपको मालूम, अगर चलिए मान लिए कोई यहां से उठ के बोलेगा वैसी तुम्हारे को क्या तकलीफ हो रही है, देगा वो? अच्छा देगा ना। कितना पैसा लगेगा? अभी अगर वो 2,75,00,000 लोगों को नौकरी देगा तो कम से कम 25,000 तो देना पड़ेगा ना 25,000। अब तुम उसका हिसाब कर लो, उसके लिए पैसा पड़ेगा 8,28,000 करोड़ रुपये। 8,28,000 करोड़ रुपये। पूरा बिहार सरकार का बजट कितना है? सालाना 2 लाख करोड़ का। ये कहां से लाएंगे बाबा तुम 6 लाख? पैसा तो झाड़ पे नहीं उगता ना। तो तेजस्वी बोलेगा वैसी भड़काऊ भाषण देता है, वोट काटने है तुम्हारा, इस पर भरोसा मत करो। अरे बाबा तुम बताओ तो सही, कहां से लाओगे? किधर से लाओगे? किधर से लाओगे आप? क्या? अच्छा फिर बोलते कि अगर कोई सुनो बैठो, अगर कोई ये बोलता है कि इंटर्नशिप में हम नौजवान को फैक्ट्री में इतना पैसा देगा, कौन सी फैक्ट्री है यहां पर? वो तो बता दो प्यारे, कौन बता दो ना। कुछ नहीं है मगर आकर बोल दिए। अच्छा आप ये बताइए, वक्फ का कानून पार्लियामेंट में बनता है ना, देश के लिए बना पार्लियामेंट में, बिहार सरकार ने तो नहीं बनाया। अगर बिहार सरकार बनाती तो दूसरी सरकार आके खत्म कर देती। मैं कह रहा हूं कि वक्फ का कानून काला कानून है। ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो कानून को बंद कर देंगे। कैसा बंद करेंगे? अरे पूरे देश का बना हुआ है बाबा। अगर तुझे नहीं मालूम तो कोई वकील को बिठाकर सुन ले, समझ ले, उसके बाद कुछ बोल दे। और फिर आप इस तरह की बात करके चले जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ठाकुरगंज की जनता को पैगाम दे रहा हूं, आप मेरी बात को गौर से सुनिए। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर वीआईपी पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपनी समाज के इत्तेहाद पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ उठाकर जवाब दो। तुम मुख्यमंत्री बनना चाहोगे? अरे जोर से बोलो कि मुख्यमंत्री बनेंगे। जब मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे तो याद रखो मेरी इस बात को, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अबू बकर का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उस्मान अली का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उमर का बेटा भी बनेगा और फातिमा का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। यह कोई बात नहीं है कि हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल ना कर सके। अपने ख्वाब देखो,
याद रखो, तुम जितने ख्वाब देखोगे और अल्लाह की जात पर भरोसा करोगे और जुस्तजू करोगे हक के रास्ते में, तो जिस तरह तुम जुस्तजू करोगे रास्ते आराम से साफ होते जाएंगे। मगर अगर तुम पहले से ही सोच लोगे ये क्या बात कर रहा है, मेरे भाई ये होने वाली चीज है इंशाअल्लाह ताला। तो आप तैयार हैं अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए? तो 11 तारीख को क्या करना पड़ेगा आपको? ठाकुरगंज में क्या आवाज आएगी बताओ? किस पर बटन दबेगा? कुआखाली में क्या आवाज आएगी? पतंग पतंग की आवाज आनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद पर जा रहा हूं कि आप लोग अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर इंशाअल्लाह यहां से मजलिस के उम्मीदवार को एमएलए बनाएंगे, ताकि ठाकुरगंज में सही मानों में ये तरक्याती और विकास का काम हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।